तारीख 16 जुलाई 1969। समय है दोपहर 1:32 और भारतीय समय के अनुसार शाम 7:02। जगह है लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A कैनेडी स्पेस सेंटर, मैरिट आइलैंड, फ्लोरिडा। और इस जगह पर सैटर्न 5 नामी पावरफुल रॉकेट के जरिए अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाने वाला था। लेकिन इस मिशन में ऐसी क्या खास बात थी कि इसकी लॉन्चिंग को देखने के लिए 19 राज्य के गवर्नर्स, 40 मेयर्स और 60 एम्बेसडर्स आए हुए थे। और लॉन्च साइट के आसपास के हाईवेज और बीचेस पर से इसे देखने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 मिलियन थी, जिसके लिए लगभग 55 देशों के 3500 न्यूज़ चैनल्स के प्रतिनिधि मौजूद थे। और इस इवेंट का 33 देशों में लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया गया, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा, जिसमें 25 मिलियन लोग सिर्फ संयुक्त अमेरिका के थे। इस मिशन में ऐसा क्या होने वाला था जिसने भविष्य में अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की उम्मीद दिलाई, जिसका नाम रखा गया था मिशन अपोलो 11। मिशन अपोलो 11 इंसान को चांद पर भेजने के लिए बनाया गया था और 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लॉन्च किया गया। और इस मिशन के 3 पार्ट्स थे, जिनमें पहला पार्ट था कमांड मॉड्यूल, और इस कैबिन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, और यही वह अकेला पार्ट था जो कि ज़मीन पर वापस लौटा था। दूसरा पार्ट था सर्विस मॉड्यूल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ऑक्सीजन से कमांड मॉड्यूल को सपोर्ट करता था। तीसरा और आखिरी पार्ट था लूनार मॉड्यूल, जिसकी 2 स्टेजेस थी। पहली चांद पर लैंडिंग करना और दूसरी एस्ट्रोनॉट्स को चांद के ऑर्बिट में वापस लेकर आना। अपोलो 11 अपने सफ़र के शुरुआती 12 मिनट्स में ही 186 किलोमीटर का फासला तय करके पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स ने अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट से अलग कर दिया और पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद दूसरे चक्कर में S4B नामी इंजन को ऑन किया गया, जिसने स्पेसक्राफ्ट को मून के रास्ते की तरफ ढकेल दिया। और लगभग 3 दिनों के सफ़र के बाद 19 जुलाई शाम 5:21 पर अपोलो 11 चांद के पीछे से गुजरा और चांद के ऑर्बिट में एंटर होने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने प्रोपल्जन इंजन स्टार्ट किया, जिसने इन्हें चांद के ऑर्बिट में दाखिल कर दिया। और लगभग चांद के 30 चक्कर लगाने के बाद इन एस्ट्रोनॉमर्स को उनकी टारगेट साइट दिखाई दी, जहां पर इन्हें लैंड करना था। और इस टारगेटेड साइट का नाम सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति का समुंदर था। 20 जुलाई दोपहर 12:52 पर उन 3 एस्ट्रोनॉट्स में से 2 एस्ट्रोनॉट्स ईगल में एंटर हुए और एक बचा हुआ एस्ट्रोनॉट कोलंबिया में ही रुका रहा। और इन्होंने मून पर लैंडिंग करने की आखिरी प्रक्रिया शुरू की। और तकरीबन शाम 5:44 पर ईगल कोलंबिया से अलग हो गया। और 20 जुलाई को रात 8:17 और 40 सेकंड पर 98 kg वेट का ईगल चांद की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड हो गया। और लैंडिंग के लगभग 6 घंटे बाद रात 2:51 पर ईगल का शटर खुला, जिसमें से एक एस्ट्रोनॉमर ने सीढ़ियों के जरिए उतरकर चांद पर अपना पहला कदम रखा। दोस्तों, अपोलो 11 वह अंतरिक्ष यान था जिसने सबसे पहले इंसान को चांद पर उतारा। और वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले चांद की सरफेस पर कदम रखा, उसे कौन नहीं जानता। यह थे अमेरिका के एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट नील एल्डन आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 25 अगस्त 2012 को 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। और चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के अल्फाज थे कि 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, जिसका मतलब है कि मनुष्य का लिया गया यह छोटा कदम मानव जाति की एक बड़ी छलांग है। खराब मौसम होने के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने टीवी कैमरे के जरिए इस दृश्य को पृथ्वी पर दिखाया, जिसे लगभग 600 मिलियन लोगों ने देखा। चांद पर लैंडिंग के 7 मिनट बाद आर्मस्ट्रांग ने मिट्टी के सैंपल्स जमा करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद ईगल में मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉमर एल्ड्रिन ने भी इन्हें चांद की सरफेस पर ज्वाइन किया। और दोनों ने मिलकर तकरीबन 21 किलोग्राम मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठे कर लिए। आर्मस्ट्रांग ने बताया कि चांद की मिट्टी बहुत ही बारीक और पाउडर की तरह है, और इन्होंने चांद पर अमेरिकी झंडे को लगाकर उसे सलामी दी। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन जब चांद पर थे, तभी हमारे तीसरे एस्ट्रोनॉट और कोलंबिया के कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिन अकेले चांद के ऑर्बिट में थे। चांद पर लगभग 21 घंटे और 36 मिनट बिताने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी पर वापस आने की प्रक्रिया शुरू की
और 21 जुलाई रात को 11:35 पर ईगल कोलंबिया से वापस जुड़ गया, जिसे माइकल कॉलिंस ऑपरेट कर रहे थे। और इसके बाद 24 जुलाई 1969 को शाम 4:50 पर कोलंबिया की नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में सक्सेसफुली लैंडिंग हुई और पूरी दुनिया ने इस बड़ी कामयाबी की खुशी मनाई। और यह मिशन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड तक चला। और यह थे वो 3 एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन, जिन्होंने इस मुश्किल काम को पॉसिबल बनाया। तो दोस्तों, यह थी कहानी मिशन अपोलो 11 की। और आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।